शनिवार को तुकोगंज थाना क्षेत्र में आने वाले उदासीन आश्रम के पास स्थित जैन मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक वृद्धा को दो नकली पुलिस कर्मियों ने अपने झांसे में लेकर 2 लाख रुपए के जेवर लूट लिए और फरार हो गए। तुकोगंज पुलिस ने बताया कि सुबह 10 बजे के आसपास MG रोड स्थित जैन मंदिर से 68 वर्षीय पुष्पा जैन नामक वृद्धा दर्शन कर अपने घर जा रही थी। तभी 2 नकली पुलिसकर्मी ने वृद्धा को रोक कर कहा कि आगे शर्मा मैडम का मर्डर हो गया है, आप अपने जेवर उतारकर सुरक्षित रख लें। पुष्पा बाई उनके झांसे में आ गई और उसने अपने गले से एक सोने की चैन, 4 चूड़ी, 2 अंगूठी उतारकर एक रुमाल में लपेट ली। ठगोरे बड़ी चतुराई से जेवर लेकर गायब हो गए। पुलिस ठगोरों की तलाश में जुट गई है। अपने साथ हुई घटना की जानकारी देते हुए पुष्पा जैन ने बताया, तो मैंने कहा कौन हो, मैं नहीं जानती। बोले पुलिस वाले आदमी हैं, तो बोले एक शर्मा मैडम का खून करके आए, चाकू लग गया, तो सब लूट के ले गए। शर्मा मैडम को चाकू लगा के सब लूट के ले गए बोले। तो बोले ये सब आप जेवरात अपनी डब्बी में रख के ले जाओ। तो वो डब्बी खाली करके मेरी झोली में उन्हें खाली कर दी। शनिवार को निगम की रिमूवल गैंग ने हरसिद्धि फूल मंडी से अतिक्रमण कर लगाई गई 2 दुकानों को हटा दिया। निगम ने यहां कई बार अतिक्रमण हटाया, लेकिन फूल व्यापारी यहां दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी में तनाव के चलते CISF का अधिकारी व उसके परिवार वाले धरने पर बैठ गए। जून 2010 से अजय नेमा इंदौर एयरपोर्ट पर CISF के अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। नियमों के मुताबिक परिवार साथ होने पर अधिकारी को अलग से मकान लेकर रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन कई आवेदन देने के बाद भी अजय नेमा को इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते अजय को अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। परेशान होकर अजय की मां, पिता व उनकी पत्नी सोनालिका अपने 2 बच्चों के साथ एयरपोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गई। अजय का कहना है कि उसे वरिष्ठ अधिकारी बेवजह परेशान कर रहे हैं। उधर परिवार का कहना है कि यदि हमें साथ नहीं रहने दिया गया तो हम बैरक के बाहर रहेंगे। अब इसमें आउटलिविंग की परमिशन नहीं दी जा रही है, इसलिए कब से बैठे हैं आप? आज से ही। तो क्या करेंगे आप आगे, जैसे कभी नहीं कुछ आपकी मांगे नहीं मानी पाए? हम लोग यहीं पर रहेंगे, बाहर बैरक के बाहर। और कौन कौन है आपके साथ में? मेरी सास है। वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान होकर इस तरह के कदम उठाने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी कई मामले ऐसे हैं जहां गंभीर परिणाम सामने आए हैं। दिल्ली में हुए रेप कांड के बाद इंदौर में भी इस घटना का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने रैली निकालकर आरोपी को फांसी देने की मांग की है। क्या बेटी होना हमारा कसूर है? बेटी बचाओ लिखे हुए संदेश लिए इन मासूम बच्चियों और रैली में शरीक हुए रहवासियों ने बेटियों को बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज इंदौर में शांति नगर में रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से रहवासियों ने दिल्ली में हुए दरिंदगी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए दुष्कर्म के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि दिल्ली की सरकार दामिनी की मौत के बाद भी सचेत नहीं हुई। इसी वजह से दिल्ली में इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। मासूम के साथ इस ज्यादती के बाद पूरे देश में ही गुस्सा है। इसी के चलते आज बीजेपी कार्यकर्ता और रहवासियों ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस रैली में मासूम बच्चियों के साथ साथ क्षेत्र रहवासियों ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया। बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए हम दरिंदों को फांसी दिलाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये रैली निकाली है। फांसी देना चाहिए उन दरिंदों को। इससे छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि कल न्यूज पर कि 5 साल की बच्ची के साथ में घटना हुई है और उसका बलात्कार कर दिया जाता है। इस घटना को लेकर पूरा समाज आक्रोश है और हम लोग ने भी, सब लोगों ने मिलकर, समाज के लोगों ने, आम समाज के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और ऐसे घिनौनी हरकत करने वालों को फांसी होना चाहिए। इससे पहले भी एक घटना दामिनी की हुई थी, उस टाइम अगर केंद्र सरकार जाग जाती
तो आज ये घटना को अंजाम नहीं होता। इसलिए हमने दोबारा रोड पे आना पड़ा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आम समाज के साथ में हम आए हैं। झालारिया बाईपास पर शनिवार की दोपहर को एक यात्री बस और कंटेनर के बीच भिड़ंत होने से 20 यात्री घायल हो गए। घायलों में अधिकतर महिलाएं हैं। कुछ घायल अपना इलाज करवाने बॉम्बे अस्पताल गए तो प्रबंधन ने पैसों के अभाव में उन्हें बगैर इलाज किए हुए एमवाई अस्पताल भेज दिया। शनिवार की दोपहर को झालारिया बाईपास पर देवास से इंदौर आ रही एक यात्री बस की एक कंटेनर से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। घायलों में अधिकतर महिलाएं हैं। उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से एमवाई लाया गया, लेकिन कुछ घायल बॉम्बे अस्पताल इलाज करने पहुंचे, लेकिन प्रबंधन ने पैसों के अभाव में घायलों का इलाज किए बगैर उन्हें एमवाई अस्पताल भेज दिया। एमवाई के सीएमओ का कहना था कि बॉम्बे अस्पताल में गए घायलों को इलाज किए बिना 108 एम्बुलेंस की मदद से एमवाई अस्पताल भेज दिया गया। अज्ञात ऑटो वाला छोड़ गया है और यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, इनका पैसा नहीं है, इसके लिए आप इनको एमवाई हॉस्पिटल ले जाइए। तो वहाँ पे वहीं से किसी ने फ़ोन लगाया बॉम्बे हॉस्पिटल से, जैसे नाम नहीं बताया। वहाँ पे हम पहुँचे तो 3 के अलावा भी और भी है जिनको भी ले आने के लिए वो बोल रहे हैं कि आप इनको ले जाइए, पर इमरजेंसी कारण हम लोग 3 को लेकर आ पाए। बाकी और 108 को लोग फ़ोन लगा रहे हैं कि इनको ले जाइए। इस बारे में विजयनगर थाना प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव और घायलों का कहना था। मालवी पेट्रोल पंप से बाईपास के लिए ट्रक जा रहा था, तो ये चौराहे पे ने तेज गति से आके उसको टक्कर मारी, जिसमें करीब 30 लोग घायल हुए हैं। कुछ को एमवाई अस्पताल पहुंचा दिया है, कुछ को बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए। ये ट्रक कहाँ से कहाँ तक है? ये मालवी पेट्रोल पंप से इधर बाईपास पे जा रहा था और ट्रक का ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उपनगरीय बस किसकी है और कहाँ से कहाँ जा रही थी, कितनी सवार? ये इसमें करीब 30 आदमी सवार थे। अब ये किसकी है, इसकी अभी मालिक की जानकारी अभी नहीं प्राप्त हो पाई है। इंदौर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट का हाईटेक सट्टा पकड़ा है। पुलिस कार्रवाई में 83 मोबाइल सहित 15 लाख से ज्यादा का हिसाब किताब मिला है। हालांकि सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हीरानगर थाना क्षेत्र के जय अम्बे नगर में एक मकान में क्रिकेट का सट्टा चल रहा है। सीएसपी प्रशांत चौबे व लसुड़िया पुलिस प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने मकान पर छापा मारा तो वहां ताला लगा मिला। पुलिस ने पास के मकान की छत से उक्त मकान में प्रवेश किया। पुलिस ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो वहां मौजूद उपकरण देखकर दंग रह गए। सीएसपी ने बताया कि सभी आरोपी फरार हो गए हैं। उनकी पहचान हो गई है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ा आईपीएल का सट्टा ऐसे सूचना पे तस्दीक के लिए एमआईजी थाने से खुफिया पुलिस को भेजा था और मैंने टीआई लसुड़िया के साथ जाके हीरानगर थाने के स्टाफ के साथ जाके इसमें रेड किया। तो घर बाहर से बंद था और लॉक करके जो गए हुए थे वो लोग। पुलिस ने आसपास सूचना संकलन किया, पता चला कि इसमें कुछ संदिग्ध है, तो पुलिस ने फिर ऊपर से दूसरे मकान से जाके छत से एंटर किया। उसके बाद दरवाजा की जो कुंडी उसको तोड़ के पुलिस अंदर गई और अंदर जाके देखा तो उसमें एक कमरे में पूरा चैम्बर बना के काफी बड़ा इसमें सट्टे का काम चल रहा था। इसमें करीब 15 लाख रुपए का सट्टे का हिसाब रजिस्टर में प्राथमिक रूप से मिला है अभी और बाकी जांच जारी है। इसके अलावा 83 मोबाइल का एक पूरा पैनल बनाया गया है। इस पैनल से जो है सारे मोबाइल का वॉइस इनपुट एक पैनल में लिया जा रहा था। उस पैनल को एक माइक से जोड़ा गया है। इस प्रकार से प्रॉपर एक टेक्निकल तरीके से सट्टा यहाँ चला जा रहा था। इसमें आरोपी फरार हो गए हैं और इसमें अभी तक 3 लोगों के नाम सामने आए। 3 आरोपी इसमें थे, जिसमें से एक मुरैना निवासी सोनू जैन का नाम सामने आया है। पुलिस ने 10 जब्ती कर लिया, अपराध कायम कर लिया है, बाकी जांच कर रही है। सर, ये क्या आईपीएल को लेकर सट्टा चल रहा है? हाँ बिल्कुल, जो पुलिस की सूचना थी वो आईपीएल को लेकर सट्टा की सूचना थी और जो इसमें रजिस्टर में रिकॉर्ड मिला है उससे ये पता चल रहा है कि आईपीएल के मैच को लेकर ही सट्टा चल रहा था। पुलिस ने छापे के दौरान हाईटेक उपकरण जब्त किए हैं, जिसमें 83 मोबाइल, 15 लाख का हिसाब किताब व टीवी शामिल है। पुलिस सटोरियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
शहर में शराब दुकानों को लेकर चल रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को अन्नपूर्णा थाने के पास खुली शराब की दुकान का विरोध मून पैलेस कॉलोनी के रहवासियों के साथ ही क्षेत्रीय पार्षद ने भी किया। शहर में 1 अप्रैल से शराब की दुकानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार की सुबह अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आने वाली मून पैलेस कॉलोनी के रहवासी अपने कांग्रेसी पार्षद सुरेश मिंडा के साथ सड़क पर उतर आए और गौरतलब है कि मिश्रनगर में खोली गई शराब की दुकान को दशहरा मैदान पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने इस दुकान को यहां से हटवा दिया। अब यह दुकान अन्नपूर्णा थाने के पास स्थित मून पैलेस कॉलोनी में खोली गई तो विरोध शुरू हो गया। इस बारे में क्षेत्रीय पार्षद सुरेश मिंडा और कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कहा। और शाम को भी मैंने यही कहा, मैंने कहा साहब यहाँ शराब की दुकान नहीं लगेगी, हाई कोर्ट का फैसला है, कम से कम उसका तो सम्मान करिए आप। लेकिन उसका सम्मान नहीं करते हुए हमने कहा कि हमको टाइम दे दो, कम से कम हम यहाँ के रहवासियों से पूछ लें। आज वार्ड क्रमांक 62 के जितनी कॉलोनी है सबके पदाधिकारी आए, उनका मैंने व्यू लिया। सब ने एक मत से कहा कि इस वार्ड क्रमांक 62 में दशहरा मैदान में ही नहीं, कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। और मैंने एक मत से कहा अगर आप साथ हो तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के मैं आगे रहूंगा, आपका साथ होना चाहिए। मिश्रनगर से वो इसलिए शिफ्ट की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे घोषणा की थी उसके लिए कि इस दुकान को वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। अब हर दुकान का एक क्षेत्र निर्धारित होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लग सकती है। जिस जगह पे अभी लगी उसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दे दिया कि वहाँ से उसको हटाया जाए। लेकिन अब उसके लिए आपत्ति रहित स्थान एक जो सुझाव जो आए थे उसमें एक देवेंद्र नगर का पॉइंट आया था, लेकिन देवेंद्र नगर मिश्रनगर से बिल्कुल सामने स्थित है और मिश्रनगर के रहवासियों को कहना है कि इसमें फिर घोषणा की पूर्ति नहीं होती है, तो वो वाला स्पॉट फिर रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अब एक स्टॉप और है जो थाने के पास स्पॉट है, उस स्पॉट में लगभग काफी लोगों की सहमति बनी भी है। तो हम लोग का प्रयास ये है कि मिनिमम आपत्ति वाली जगह पे करें। सर्वानुमति से कोई जगह हो तो मैं तो समझता हूँ कोई भी व्यक्ति, मैं इंक्लूडिंग माइसेल्फ, मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे घर के आसपास कहीं पे भी कोई शराब की दुकान आए उसमें। तो निश्चित रूप से इसमें लोगों की आपत्ति, उनके सेंटीमेंट सभी प्रभावित होते हैं। लेकिन चूंकि एक शासन की पॉलिसी के तहत और 500 करोड़ का राजस्व इस जिले से पूरे प्रदेश को प्राप्त होता है, जिसका कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जनता के हित में उपयोग होता है, उसको देखते हुए उसको कहीं ना कहीं हमको सेटल करना पड़ेगा। कम से कम आपत्ति वाली जगह में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दुकान से ज्यादा विरोध जो आहत है बिना किसी उसके खुल जाते इनडायरेक्ट जी आहतों के कारण नहीं देखिए, आहत बिना उसके खुल ही नहीं सकते परमिशन की। इनकी परमिशन पिछले वर्षों में रही होगी। दूसरा मैंने ये भी रखा है कि अगर कहीं पे आवश्यकता पड़ी कि आहता के कारण कोई लोगों को सुविधा मिल सकती है तो हम उसको हटाने को तैयार हैं। शहर में जगह जगह जो विरोध चल रहा है शराब दुकान का, उसको लेकर प्रशासन क्या कोई पॉलिसी तैयार? नहीं देखिए, इसमें कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। ये अमूमन मैं पिछले जिलों में भी रहा हूँ, अप्रैल माह में ये रहता है, इसका प्रेशर थोड़ा सा रहता है। लोग कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत अगर दूसरा हमारे इसलिए ये प्रेशर ज़्यादा बना क्योंकि हमारे यहाँ रिन्यूअल नहीं हुआ। लोगों ने पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुकानों का रिन्यूअल नहीं कराया तो पूरा नई टेंडर हुआ। नए टेंडर में हर जगह की एजेंसी बदल गई, तो उसमें कुछ लोग जो पिछले मकान मालिक से जो अनुबंध थे वो समाप्त हो गए। कुछ ने मना कर दिया कि हम आपको, चूंकि नए किराएदार आ गए, तो उस चक्कर में ये जो थोड़ी बहुत शिफ्टिंग हुई उसके कारण यहाँ पे ज्यादा स्थिति ऐसी बनी। शनिवार को एसपी मुख्यालय ने एमडीएच कंपाउंड स्थित ट्रैफिक थाने में शहर के यातायात को सुधारने के लिए अधिकारियों की बैठक ली। एसपी मुख्यालय ने सभी को निर्देशित किया है कि चालकों के चालान बनाने के बजाय उन्हें यातायात का पाठ पढ़ाया जाए। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने और ट्रैफिक के दबाव वाले क्षेत्रों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आज इंदौर यातायात मुख्यालय में यातायात विभाग के सभी अधिकारियों और जवानों की मीटिंग ली गई। इस बैठक में एसपी मुख्यालय रुडोल्फ अल्वारेस ने यातायात विभाग के सामने आ रही परेशानियों और चुनौतियों के विषय में जाना और उनसे निजात पाने के विषय में चर्चा भी की। चर्चा के दौरान यातायात विभाग की एडिशनल एसपी अंजना तिवारी और डीएसपी प्रदीप सिंह मौजूद रहे। गौरतलब हो कि इंदौर में यातायात की व्यवस्थाओं में खामियों के चलते और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये बैठक ली गई है। हमें यातायात संचालन पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। प्राथमिकता हमारी होना चाहिए यातायात का सुगम संचालन, क्योंकि हर व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर निकलता है। पीक आवर्स में हमें उसकी सुविधा पर, सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये उनका मुख्य निर्देश था। खंडवा रोड स्थित श्रीकृष्ण एवेन्यू के सैकड़ों रहवासी शनिवार को प्रॉपर्टी ब्रोकर मनोज शर्मा और जितेंद्र सिंह के खिलाफ अवैध वसूली को लेकर भंवरकुआं थाने में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। खंडवा रोड स्थित श्रीकृष्ण एवेन्यू के सैकड़ों रहवासियों ने शनिवार को मनोज शर्मा और जितेंद्र सिंह द्वारा रहवासी और प्लाट धारकों से
की जा रही अवैध वसूली को लेकर भंवरकुआं थाने का घेराव कर थाना प्रभारी अशोक तिवारी को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का कहना था, आवेदन दिया है, हमने सब त्रस्त हो गए इनसे हम लोग, उसके बाद हम लोग सुनवाई नहीं हो रही है, हमने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2-4 लाख की डिमांड हो रही है, बोलते झूठी रिपोर्ट डालेंगे लेडीज के नाम और आप फंसा देंगे। लेडीज की झूठी रिपोर्ट, पूरा प्रशासन हमारे साथ, हम जो चाहे कर लेंगे। प्रशासन मेरे साथ है और इस पर कोई कार्रवाई आपकी नहीं होगी। बोले सारे बिल्डर इकट्ठे कर लो, रहवासी इकट्ठे कर लो, हम कोई सुनवाई नहीं होगी। किस बात के लिए पैसे मांगता है? और वो बोलता है जो भी बिल्डिंग बनाओगे हमको 2-4 लाख रुपए चाहिए। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री अजय विश्नोई के मातृशक्ति के संबंध में दिए गए बयानों के खिलाफ महिला और शहर कांग्रेस ने पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सत्ता के मदहोश में भाजपा के मंत्री इन दिनों महिलाओं के प्रति अश्लील बयानबाजी कर अपनी गरिमा खो रहे हैं। पिछले दिनों मंत्री विजय शाह को इसके चलते मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री अजय विश्नोई ने मातृशक्ति के संबंध में गलत बयान देकर मुसीबत खड़ी कर दी। शनिवार को इसके विरोध में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के नेतृत्व में अमायजी कॉलोनी स्थित अंबेडकर नगर में महिला नेत्रियों ने नारेबाजी कर दोनों का पुतला फूंका। महिला अध्यक्ष का कहना था, आंसर मिला उनके पीए शौकत भाई से, यदि आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपकी पत्नी को यहाँ अजय विश्नोई जी के पास भेजें। तो उस व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है वो अभी न्यायालय की शरण में जा चुका है और वहाँ पर उन्होंने याचिका दायर की है कि इस तरह की हरकतें आजकल भाजपा की सरकार में हो रही हैं, ट्रांसफर के बदले में बीवी मांगी जा रही है। मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूँ कि पूरे प्रदेश में जिस तरह की महिलाओं पर दुष्कृत्य हो रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं और जो भाजपा जो है उसका चरित्र और चेहरा उसका उजागर हो रहा है कि यह महिला विरोधी पार्टी है। ये सिर्फ कहने के लिए लाडली लक्ष्मी और कन्या बचाओ बोलती है, परंतु वास्तविक हकीकत में क्योंकि इनके जो आचरण में जो इनके संस्कार हैं वो इनके मुंह से बोल के रूप में फूट रहे हैं। आज इसीलिए मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस, शहर महिला कांग्रेस, इस पूरे प्रदेश में आज पुतले जलाए जा रहे हैं अजय विश्नोई जी के। और आज जो है प्रतीकात्मक यहाँ पुतला जलाया गया वो रावण रूपी पुतला था जिसके 10 चेहरे थे, जिसमें अजय विश्नोई भी है, ध्रुव नारायण सिंह भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, शिवराज सिंह चौहान मेन रावण का चेहरा है और ध्रुव नारायण। इसी तरह दोपहर को शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने गांधी भवन के सामने दोनों नेताओं का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसी नेता महमूद कुरैशी और कुछ पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया था। पुतला फूंकने के बाद शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन का कहना था, पार्टी संस्कार और संस्कृति और मर्यादाओं की बात करती है, वो मध्य प्रदेश में मर्यादाओं की सीमाएं लांघ गई है। जिस तरह से असंसदीय भाषा का उपयोग हो रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कांग्रेस परिवार के ऊपर टिप्पणी करी और जिस तरह से अजय विश्नोई जी ने एक पशु चिकित्सक के तबादले में जो मांग रखी वो सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। हम शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि जब आपकी पत्नी के ऊपर अन्य गलत टिप्पणी हुई तो आपने विजय शाह की कुर्बानी दे दी और जो दूसरे मंत्री लगातार महिलाओं का अपमान